मानव जीन की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है कि एक सामान्य लेकिन अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाली बीमारी, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (इब्स) अक्सर चिंता के कारण होता है। इसे क्यों जोड़ा जाता है? मानव जीन पर एक नए अध्ययन के अनुसार इब्स हमारे डीएनए से जुड़ा हो सकता है, न कि केवल तनाव या चिंता से। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि अगर हम बेचैन हो जाते हैं या दूसरे शब्दों में बेचैन हो जाते हैं तो हमारा पाचन खराब हो जाता है और हमें कब्ज हो जाता है या हमें बार बार शौचालय जाना पड़ता है। इस स्थिति को IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। जानकारों को उम्मीद है कि इस नए शोध के बाद हम इस स्थिति को सिर्फ एक मानसिक बीमारी मानना कर देंगे और कहेंगे कि यह सब आपके दिमाग का आविष्कार है। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने इब्स वाले 50,000 से अधिक लोगों का अध्ययन किया और स्वस्थ लोगों के डीएनए के साथ उनकी आनुवंशिक सामग्री डीएनए की तुलना की। यूके के आंकड़ों के अनुसार 10 में से 1 व्यक्ति आंतों के विकार से पीड़ित होता है, जिसके कारण पेट में दर्द और कभी कब्ज, कभी हाथ मिलाने या कभी आप दोनों एक साथ हो जाते हैं। वे शिकार बन जाते हैं। चूंकि IBS के लिए अभी तक कोई निश्चित परीक्षण नहीं खोजा गया है, इसका निदान तभी संभव है जब अन्य संभावित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और आंतों की बीमारियों की संभावना से इनकार कर दिया जाए। महिलाएं आमतौर पर पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं और ज्यादातर लोग 20 से 40 साल की उम्र के बीच चिकित्सकीय सलाह लेते हैं। शोध दल के प्रमुख और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट प्रोफेसर माइल्स मार्क ने कहा, डॉक्टरों सहित सभी को अभी भी IBS की खराब समझ है, और क्योंकि अपचन आमतौर पर तनाव और चिंता के साथ होता है, हम इसका इलाज कर सकते हैं। मनोदय एक बीमारी है, एक शर्त जो हमारे मन की स्थिति पर आधारित है। प्रोफेसर मार्क के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने स्वस्थ लोगों की आनुवंशिक कोशिकाओं के साथ IBS रोगियों के जीन की तुलना की, तो उन्हें कम से कम 6 अंतर मिले जो किसी भी तरह हमारे मस्तिष्क और पेट के बीच के संबंध को समझा सकते हैं। हालांकि शोध यह नहीं दिखाते हैं कि आपको IBS मिलता है तनाव या चिंता, या यदि आपको इब्स है तो आपको अवसाद हो जाता है। हमारे शोध से पता चला है कि दोनों स्थितियां, चिंता और जठरांत्र संबंधी विकार, एक ही जीन पर आधारित हैं और जीन में से किसी एक में दोष आपके मस्तिष्क या मस्तिष्क की नसों को बदल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना कि इस शोध की मदद से हम सक्षम हो सकते हैं ऐसे परीक्षण विकसित करने के लिए जो इब्स के निदान और उपचार में सुधार कर सके। कैम्ब्रिज की 34 वर्षीय लारा टैब IBS के लक्षणों के साथ साथ चिंता और अवसाद से पीड़ित रही हैं। मैं समय समय पर 10 वर्षों से चिंता से पीड़ित हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इन परिस्थितियों के साथ रहना कैसा होता है। लेकिन जहाँ तक का संबंध है, उन्होंने मुझे इस साल जनवरी में वापस भेज दिया। वो कहती हैं, क्या हुआ जब मैं कोडित हो गया? कुछ लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल है, लेकिन इब्स के साथ रहना कठिन काम है। जब भी मैं खाता था, मुझे लगातार दर्द होता था। मेरा पेट फूल जाता था। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं अपनी पैंट या जीन्स नहीं पहन सकता था। मैंने पूरे दिन टाइट पैंट या लेगिंग पहनी थी। मैं हर समय थका हुआ और ऊब जाता था और कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता था जिसे करने में मुझे आमतौर पर मजा आता था, जैसे कि दोस्तों के साथ रात के खाने के लिए बाहर जाना। लारा का कहना है कि वो कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे चलने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने लारा की बात सुनी और उसे कब्ज की दवा दी। अब लारा प्रोफेसर पार्क से इलाज करवा रही हैं और उन्होंने इब्स को नियंत्रित करने के बेहतर तरीके सीखे हैं। यह तब हमारे संज्ञान में आया था। इब्स के लिए कुछ सुझाव: यदि आपके पास भी IBS है तो आपको दवा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यूके के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार कुछ सुझाव सहायक हो सकते हैं। पेट दर्द या गैस होने पर
जौ का दलिया ट्राई करें। फैक्ट्री में बने खाद्य पदार्थों, वसा और मसालेदार व्यंजनों की तुलना में ताजी सामग्री से बने खाद्य पदार्थ बेहतर होते हैं। लेकिन बहुत अधिक फल और दालें खाने से भी गैस और पेट खराब हो सकता है। पत्ता गोभी और प्याज भी कभी कभी खराब हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोग इन चीजों को आसानी से पचा नहीं पाते हैं। आप प्रोबायोटिक या लैक्टोज मुक्त दूध, दही का उपयोग करके 1 महीने के लिए IBS भी आजमा सकते हैं। यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। समय पर भोजन करें और कोशिश करें कि खाली पेट न जाएं। शराब, कैफीन और कार्बोनेटेड पेय से बचें और खूब पानी पिएं ताकि आपको शौच करने में कठिनाई न हो। मसालेदार भोजन के बजाय संयम से खाएं। कब्ज होने पर खूब पानी पिएं, फाइबर का सेवन करें। पेट खराब होने की स्थिति में यदि आप अधिक सब्जियां खा रहे हैं तो ऐसे भोजन को कम करने के बारे में सोचें। बिना चीनी के शरबत, च्यूइंग गम बिल्कुल न चबाएं क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। पेट खराब होने की स्थिति में शरीर से निकलने वाले पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी और पेय पदार्थों का सेवन करें ताकि आप डिहाइड्रेशन से पीड़ित न हों।